संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमौ रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽहम् रामे चित्तलया सदा भवतु भो मे राम उत्थारय राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीरामनामं वरानने अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं तनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबा पीताम्बरारुणविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले च कौस्तुभम् नासाग्रे नवमुक्तिकम् नासाग्रे नवमुक्तिकं करतले वेणुकरे च कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णा त्वयि पाद पंकजं पांजरान्तम् अब्दौ मैं विशतु
मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठौ अवरोधन विधौ स्मरणं कुतः ते कंठौ अवरोधन वधौ स्मरणं कुतः ते लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् भगवान् पिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि कथितो वा भविता स्वमार्गवेदप्रदं सुखदा इदानीं श्रोतुम् इच्छामः यममार्गः भयप्रदा इदानीं श्रोतुम् इच्छामि यममार्गः भयप्रदा शृणुध्वा भो विवक्ष्यामि यममार्गः दुर्गमा सुखदा पुण्यशीलानां पापिनां दुःखप्रदा सुखदः पुण्यशीलानां पापिनां दुःखप्रदा सूत महाभागा वदनो वदतां वरम्। हे भगवान, जिस प्रकार से नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने इसके पूर्व की कथाओं में उनसे भागवत विषयक संबंधी प्रश्नों के बारे में पूछा था और उनसे निवेदन किया था कि हे महाभाग, हे सूत जी, हमें वह परम पावनी सुखदायक और पुण्यदायक उस कथा का श्रवण कराएं जिस कथा को श्री सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कहा था। और उस सत्र को पूरा होने के पश्चात जब पितृपक्ष आ गया तब जो है अब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य नाम की पुण्य तीर्थ भूमि पे श्री सूत जी महाराज से अब यह प्रश्न निवेदित कर रहे हैं। भवितो वा कथिता स्वमार्गः सुखप्रदा इदानीं श्रोतुम् इच्छामः यममार्गः भयप्रदा। हे सूत जी महाराज, आप विद्वानों में शिरोमणि हैं, आप पुण्यशिलाओं में महाभाग कहे जाते हैं। आपके अंदर भगवान की यह परम पुण्य कथा जो 12 मास आपके हृदय के अंदर प्रवाहित होते रहती है। तो हे सूत जी महाराज, चूंकि यह समय जो है पार्वण पर्व चल रहा है। कौन सा पर्व?
इस पितर पक्ष को सनातन की परंपरा में पार्वण पर्व कहा जाता है। यह 16 दिन का जो पक्ष है, यह 16 दिनों का जो एक प्रकार का एक पाक्षिक समय है, इसे सनातन की परंपरा में पार्वण पर्व कहा जाता है। तो पितरों का जो पर्व है उसे क्या कहा जाता है? पार्वण पर्व कहा जाता है। तो हे सूत जी महाराज, कृपया करके हम सबको आप जो है इस पार्वण पक्ष की महत्ता के बारे में हम सबको सुनाएं। तब जो है सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों के भावों को देखते हुए कहा, शृणुध्व भो विविक्षामि सुखप्रदा, कि मैं अब जो सुनाने वाला हूँ आप सबको, जिस यम मार्ग के बारे में जो बड़ा भयानक कहा जाता है, क्योंकि पितर पक्ष में जो हमारे पितर जो हैं, जब तक शरीर छोड़ने के पश्चात, जब तक उनकी आत्मा एक दूसरे शरीर को धारण करके, जिसे अधिकाय शरीर या यातना शरीर कहते हैं, उस शरीर को धारण करके जब तक यमलोक नहीं पहुंच जाती, और यमलोक पहुंचने के पश्चात जब उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब जब तक नहीं हो जाता, और पाप के हिसाब से वह आत्मा जो है उस छोटे से अधिकाय यातना शरीर को धारण करके या तो नरक की या तो स्वर्ग की, जब तक स्वर्ग के सुख या नरक की यातना को भोग नहीं लेती, तब तक जो है उसे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए अब मैं आप सबको उस यमलोक की यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। किस लोक की यात्रा के बारे में? यमलोक की यात्रा के बारे में। तो हे सूत जी महाराज, आप हमें यमलोक की यात्रा के बारे में जरूर बताएं, लेकिन यह जो पक्ष दिख रहा है, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, यह सनातन की परंपरा में जिसे पार्वण पर्व कहा जाता है, इसकी शुरुआत जो है, इसको दिन कब से निर्धारित किया जाता है? इसे सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? क्या भगवान के अवतारों ने भी जो है इस परंपरा को निभाया? तो कृपया करके यमलोक की यात्रा के पहले हमें पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। तब जो है श्री सूत जी ने कहा कि जिस प्रकार से सावन आया, उसके पश्चात भादो आया, तो भादो का जो आखिरी दिन रहता है, अर्थात भादो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, भादो की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से जो दिन प्रारंभ होता है, वह आश्विन मास जो वर्तमान में चल रहा है, या कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के बीच का जो समय रहता है, लगभग 16 दिनों का जो दिन रहता है, उसे हम पितर पक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पितर पक्ष कहते हैं। भादो शुक्ल पूर्णिमा से लेके कुंवार कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के बीच का जो अवधि है, जो समय है, लगभग 16 दिनों का समय है, उसे हम क्या कहते हैं? पितृ पक्ष कहते हैं। और पितरों की भाषा में इसे जो है पार्वण पक्ष या पार्वण पर्व कहा जाता है। तो हे भगवान, इस समय जो है पितर लोग जो पृथ्वी से यमलोक के ऊपर पड़ता है, उस समय पितर लोक का जो है दरवाजा अयरमा नाम के जो पितरों के अधिपति अर्थात पितरों के जो राजा रहते हैं, वो उस गेट को, पितर लोक के दरवाजे को खोल देते हैं, और सब पितर जो हैं अयरमा के साथ जो है पृथ्वी लोक पे अर्थात मृत्यु लोक पे अपने अपने घरों के आसपास आ जाते हैं। और आने के पश्चात जो है अपनी संतानों से इन 15 दिनों के अंदर जो है उनकी संतानों के द्वारा जो जल तर्पण किया जाता है,
जो अन्न कौओं को और जो है गौ माता को और गरीबों और ज़रूरतमंदों को खिलाया जाता है और जो हवन किया जाता है उनके निमित्त, तो जो है इस जल को जल देवता वाष्प के रूप में, अग्नि देवता अग्नि के रूप में और सूर्य देवता उष्मा के रूप में इस जल को और अन्न को और हवन किए हुए हवि को उस जो है पितर लोक में स्थित जो आत्मा नीचे आए रहती है उस तक पहुंचाते हैं। तो इन 15-16 दिनों में जब पितर प्रत्येक घर में आके जब अपने संतानों के द्वारा तर्पण किया हुआ, हवन किया हुआ और जो है दान किया हुआ, इन सब वस्तुओं को इन 3 माध्यमों से पाते हैं। वरुण देवता अर्थात जल जो है चढ़ाते हैं, वाष्प के रूप में उन्हें मिलती है। जो हवन करते हैं, हवन में जो सामग्री चढ़ाते हैं उसे अग्नि देवता उसके संवाहक उसके जो है पास पहुंचाते हैं। और जो है हमारे द्वारा जो है गरीबों को, ज़रूरतमंदों को जो भोजन कराया जाता है, गौ माता को, कौओं को, पशु पक्षियों को, तो भोजन की सुगंध जो है उन पितरों तक पहुंचा के उन्हें तृप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पितर लोक में जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनके लिए दोबारा अपने घरों में आने का यह 16 दिनों का समय मिलता है। कितने दिनों का? 16 दिनों का समय मिलता है। तो प्रत्येक वर्ष में एक बार जो पितर पक्ष 16 दिनों का रहता है, उस अवधि में इस संसार के जितने पितर हैं, हे भगवान, सब मृत्यु लोक में ऐरमा के साथ में आते हैं और अपने अपने घर में आके अपने संतानों द्वारा दिए गए भाग को पाते हैं। तो हे भगवान, इस पितर पक्ष में जब हम तर्पण करते हैं तो यह तर्पण जो है मात्र हमारे पितरों और पूर्वजों के लिए नहीं रहता। यह तर्पण 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। कुल मिला के यह पितर पक्ष जो है, यह पर्व जो है कृतज्ञता का पर्व है, कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व है हम मनुष्यों के द्वारा। क्योंकि हमारे द्वारा जब तक हम इस पृथ्वी में जीवित रहते हैं, हमारे जीवित रहने के लिए अग्नि की भी आवश्यकता है, वायु की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है, गौ माता के दूध की भी आवश्यकता है। संसार में जितने कीट पतंगे, चूहे, बिल्ली से लेके जितने भी हैं, सबका जो है हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। वनस्पतियों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यह पर्व जो है हमारे द्वारा पूरी की पूरी इस प्रकृति में, और प्रकृति ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड के लिए, जिसके माध्यम से हमारा अस्तित्व चल रहा है और हमारे पूर्वजों का जिसके कारण अस्तित्व हुआ करता था जब वे इस समय पृथ्वी में हुआ करते थे, तो उन ब्रह्मांड में स्थित जो है प्रत्येक एक एक तत्व के प्रति यह कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व है। तो हे सूत जी महाराज, अभी तक हमने सुना था कि यह केवल जो है पितरों को जल देने का और उनके प्रति जो है दान पुण्य यज्ञ हवन करने का पर्व है। तो जो है श्री सूत जी ने कहा पितरों के लिए विशेष तो है ही, लेकिन साथ में पूरी प्रकृति और ब्रह्मांड के लिए, जिसके माध्यम से हम जीवित रहते हैं और जिसके माध्यम से हमारे पूर्वज इस धरती पर रह चुके थे, तो उन सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने का है। यह सनातन की परंपरा इतनी विशाल है कि इसमें एक छोटे से कीट पतंगे से लेके जो सबसे ऊंचा दर्जे का, जिसे हम देवता कहते हैं, तो देवता से लेके सबसे नीचे तक सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व है। इसलिए पहला श्राद्ध का जो प्रकार होता है उसे हम देवताओं को अर्पण करते हैं। किसे अर्पण करते हैं? देवताओं को अर्पण करते हैं। ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः,
तो ये देवताओं को जो है, जिनकी कृपा मात्र से जो है हम आज जीवित हैं, अनंत काल से हम जो है इस पृथ्वी पे अपना शरीर धारण करके आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो जिन देवताओं के माध्यम से हम जीवित हैं, उनके श्री चरणों में जो है हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम जलांजलि दे के जो है उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। तो देवताओं को, उसके पश्चात जो है ऋषियों के लिए, किसके लिए? ऋषियों के लिए, जिन ऋषियों के माध्यम से, जिन ऋषियों ने अनेकों प्रकार से जो है मानव जीवन को जीने के लिए साधन दिए और संविधान बनाए। हे भगवान, संविधान दो प्रकार के हैं। एक संविधान वर्तमान सरकार का, जिसे भारत सरकार का संविधान कहा जाता है, वह संविधान है। उस संविधान को आए तो मात्र 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन सनातन का संविधान जो है, हे श्री हरि, वह करीब करीब 1,48,53,125 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 1,96,53,125 वर्ष पुराना है। अर्थात यह वर्तमान पृथ्वी जिसमें हम सब रह रहे हैं, इसकी वर्तमान की अवस्था कितनी बताई जा रही है? 1,96,08,93,53,125 वर्ष। तो जब से यह पृथ्वी, जब से जो है तब से जो है अनंत काल से इस पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे श्वेतज हो, सभी प्रकार के जितने भी इस पृथ्वी में रहने वाले प्राणी हैं, चाहे वृक्ष हो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थावर, जो स्थिर रहते हैं, वृक्ष हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, ये सब स्थिर है, इन्हें स्थावर कहा जाता है, अर्थात इन्हें अचर कहा जाता है। और एक चलने वाले जिसे चर कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पशु पक्षी आते हैं। तो सभी संसार के प्राणियों के लिए जो सनातन का संविधान है, जिसके माध्यम से आज हम जो है एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि माता पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा गौ माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा नदियों के प्रति, प्रकृति के प्रति, पहाड़ के प्रति, तो इन सब के बारे में जिन्होंने हमें बतलाया, सिखाया, जो हमारी परंपरा में अनंत काल से चले आ रहा, उन ऋषि मुनियों के लिए भी हम इस समय जलांजलि देते हैं। तो ओम अत्रय नमः, ओम पुलस्तय नमः, ओम पुलह नमः, ओम वशिष्ठे नमः। तो जितने भी ऋषि हैं, चाहे अत्रि हैं, चाहे पुला हैं, चाहे पुलस्त हैं, चाहे विश्वामित्र हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, हम जो हैं इन पार्वण पर्व पे इन सबको हम नमस्कार करते हैं, उन्हें जलांजलि देते हैं। उनके निमित्त हम जो है ज़रूरतमंदों को और जो है गौ माता को, कौवे को, ये सबको जो है हम भोजन कराते हैं। उसके पश्चात जो है अति विशिष्ट पुरुष जो हैं, जो श्रेष्ठ मानव हमारी परंपरा में हुए हैं, जिनके माध्यम से जो है हम जो है आज तक प्रेरणा लेते आ रहे हैं, तो उसमें जो है सनक हैं, जो चारों भाइयों का नाम आता है, सनक, सनकादि, सनंदन, ऋषि कुमार। तो ओम सनकाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम सनंदना नमः। तो इन हम जो है इनका जो है हम जलांजलि देके इन्हें प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात हे भगवान, हमारी परंपरा में इतने महान पुरुष हुए हैं, जिनके हम एक एक आचरणों को धारण करके जो है अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य व्रत की प्रतिज्ञा के लिए, जिन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और काशी में जो है 100 को जलाने का कार्य करने लग गए। और यहाँ तक कि जब उनका पुत्र राहुल मृत होके आया था, तो अपनी पत्नी से भी जो है अपने पुत्र का जो है जलाने का टैक्स अर्थात कर मांगने लग गए थे। तो उनके सत्यव्रता को देख के हे भगवान, नारायण भी जो है उनके आगे पसीज जाते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र हुए,
राजा रंतीदेव हुए, ये पांडव हुए, बलि हुए, तो अनेकों अनेक जो है हमारी परंपरा में राजा हुए, नहुस हुए, आयाति हुए, इन सब के नाम से जिनकी जो है आदर्शों को धारण करके यह पृथ्वी और सनातन चल रहा है, उन्हें भी हम जलांजलि देते हैं। इसके पश्चात जो है अब हमारे जो है पितर आ रहे हैं, अर्थात हमारे पूर्वज आ रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों में भी 3 प्रकार का क्रम बताया गया। हमारे पिता के पक्ष से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी और हमारे वृद्ध परदादा। तो हमारी परंपरा में यह एक पहली पीढ़ी हो गई, उसके बाद दादी हो गई, माताजी हो गई, फिर दादी हो गई, परदादी हो गई, फिर वृद्ध परदादी। यह जो है पहली पीढ़ी का जो है इस प्रकार से परंपरा चली। फिर दूसरी में आते हैं हमारे नाना जी, फिर जो है पर नाना जी, फिर वृद्ध पर नाना जी, फिर नानी जी, उसके बाद पर नानी जी और वृद्ध पर नानी जी। और तीसरी परंपरा में जो है जिन्हें हम जलांजलि अर्थात श्राद्ध के समय जिन्हें तर्पण करते हैं, उसमें जो है हमारे चाचा हो गए, मामा हो गए, फूफा हो गए, बुआ हो गई, मौसी हो गए, गुरु हो गए, सखा हो गए, शिष्य हो गए, और आखिरी में सनातन की परंपरा हे भगवान इतनी विशाल है कि इसमें जो है जितने पशु पक्षी हैं, जिन पुरुषों को हम जानते नहीं, जिनकी अज्ञात रूप से जो है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया हो, हमारे ऐसे रिश्तेदार जो शरीर छोड़ के चले गए हैं लेकिन उनके पुत्र नहीं है या पुत्र ने जो है पितर का तर्पण नहीं कर पाया, तो संसार में सभी अज्ञात पुरुषों के लिए और आखिरी में संसार के इस प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए जो है कल्याण की, आगे के अच्छे लोग की कामना करी जाती है। तो यह सनातन की परंपरा इतनी विशाल है कि जिसे हम पितर पक्ष में केवल अपने पितरों का तर्पण करने को सोचते हैं, वह तो है ही, और साथ में जो है जिनके माध्यम से हमारा शरीर और हमारा अस्तित्व है, उन सबके कल्याण के लिए, उनके सुखद आने वाले लोक में गमन के लिए, और आखिरी में श्री हरि के चरणों में जो है जाके वैकुंठ में मिल जाए, यहाँ तक की कामना की जाती है। तो हे भगवान इतनी सुंदर परंपरा, इतनी पवित्र परंपरा, जिसमें संसार के सभी प्राणियों के लिए, पशु पक्षी मनुष्य, जिसमें सभी शामिल हो रहे हैं, जिसमें वृक्ष और औषधियाँ, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़, अंतरिक्ष सब शामिल हो रहे हैं, सबके कल्याण की कामना की जा रही है। तो यह कल्याण की कामना का पर्व है। यह सिर्फ हमारे 2 या 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को याद करने का पर्व नहीं है, अपितु सबके कल्याण की कामना करने का पर्व है, सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का पर्व है, और सबको आगे के लोक में बढ़ने का इस प्रकार से कामना करने का पर्व है। इसी कारण से जिनका गया जी भी हो गया हो, जिनका ब्रह्म कपाली भी हो गया हो, तो कई लोग के मन में यह प्रश्न आता है कि हे भगवान, अब तो हमने अपने पितरों को ब्रह्म कपाली में जो है मुक्त कर दिया, अब जो है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पितर तो मुक्त होके ब्रह्म कपाली से जो है अब स्वर्ग लोक चले गए। स्वर्ग लोक से आगे तो उन्हें बहुत लोकों में जाना है, सत्य जो है महालोक में जाना है, जनलोक में जाना है, तपलोक में जाना है, सत्यलोक में जाना है। तो उनके आगे के एक एक लोगों की कामना के लिए यह जो है पितरों का तर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात वैकुंठ चले गए, तो वैकुंठ में श्री हरि की कृपा उनके ऊपर हमेशा बने रहे, इसलिए जो है ब्रह्म कपाली होने के पश्चात भी उनके निमित्त तर्पण करते रहना चाहिए। और पितर अगर मान लीजिए अच्छे कार्य के कारण या पुत्र ने कोई अच्छा कार्य किया हो, तो सीधे ब्रह्म कपाली से वैकुंठ भी अगर चले गए हैं, तो संसार के बाकी प्राणियों के कल्याण की कामना के लिए हमें जलांजलि और पितर तर्पण का कार्य करते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म कपाली से आने के पश्चात भी हमें पितर और तर्पण का कार्य करते रहना चाहिए। एक जो है अंजलि जल देने से
या किसी जो है पशु पक्षी को, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जो है भोजन करा देने से ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं होता, अपितु मन में एक श्रद्धा और शांति का भाव आ जाता है। तो इसीलिए चाहे गया जी हो गया हो, चाहे ब्रह्म कपाली हो गया हो, हमें जो है जब तक आखिरी सांस तक जो है, जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, तब तक हमें जो है इस पर्व में जलांजलि और तर्पण करते रहना चाहिए। और हे भगवान, जब शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा तब फिर क्या करना चाहिए? तब हमें मानसिक तर्पण करना चाहिए। कौन सा तर्पण? मानसिक तर्पण। मानसिक तर्पण, वह भी जो है इस तर्पण से भी श्रेष्ठ बताया गया है। अगर हम रास्ते में हैं, अगर पितर पक्ष के समय जो है हम घर में नहीं हैं, कहीं बाहर में हैं, रास्ते में हैं और जो है साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें मानसिक तर्पण करना चाहिए। तो कुल मिला के पितर पक्ष में चाहे ब्रह्म कपाली, गया जी सब कुछ हो भी गया हो, तो भी हमें तर्पण करते रहना चाहिए। हमारे मित्र हैं, हमारे जो है सगे संबंधी हैं, हमारी गुरु परंपरा के जितने गुरु परंपरा हमारे गुरु जी हैं, शिष्य हैं, मामा है, बुआ है, फूफा है, अज्ञात लोग हैं, जितने पशु पक्षी हैं, सबके कल्याण के निमित्त जो है कुल मिला के तर्पण करना चाहिए। तर्पण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्रत्येक दिन जीवित रहने के लिए हमें प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु कहाँ से आते हैं? पेड़ से आते हैं। तो पेड़ों के प्रति जो है हमें जो है जलांजलि देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। गौ माता के जो है दूध के बिना एक दिन भी किसी का दिन नहीं होता, तो जो है गौ माता के प्रति, तो कहने का मतलब कि जितनी जो है कर्म कांड की प्रक्रिया भले भी हो गई हो, लेकिन हमें कभी भी जब तक सामर्थ्य हो हमें तर्पण का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। पहला तो जब हम तर्पण करते हैं तो देवताओं को जो तर्पण करते हैं पूरब की तरफ मुख करके करना चाहिए, उन्हें एक अंजलि में जल दे के करना चाहिए। ऋषियों को जब तर्पण करते हैं तो उन्हें जो है उत्तर की तरफ मुंह करके करना चाहिए और 2 बार जल देना चाहिए। और जब हम पितरों को करते हैं तो दक्षिण की तरफ मुंह करना चाहिए, इस तरफ दक्षिण, और 3 अंजलि जल देना चाहिए। 3 अंजलि जल देना चाहिए, क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण बताया गया है। जो दक्षिण दिशा है वह पितरों की दिशा है, देवताओं की दिशा पूरब की तरफ है और ऋषियों की दिशा उत्तर की तरफ है। और जो है जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अंगूठे और दूसरे उंगली के बीच से ऐसे जो है जल को नीचे गिराया जाता है, यह जगह शुक्र का है। यह जगह कौन सा है? अंगूठे के ऊपर, इसको शुक्र का बोलते हैं। तो हमारी उत्पत्ति का सेतु ही शुक्र और रज है, तो यह जगह शुक्र अर्थात पितरों का है। इसलिए जो है पितरों का तर्पण ऐसे करना चाहिए। देव ऋषि और जो है देवताओं का और ऋषियों का तर्पण इन उंगली के 4 उंगली के अग्र भाग से करना चाहिए। और इसमें दिशाएं भी महत्वपूर्ण बताई गई हैं कि देवताओं का जो है पूरब की तरफ मुंह करके, ऋषियों का उत्तर की तरफ मुंह करके और पितरों का दक्षिण की तरफ मुंह करके करना चाहिए। तो हे भगवान, यह पितर की परंपरा जो है इतनी श्रेष्ठ है, तो सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत किसने करी? तो सबसे पहले पितर की परंपरा की शुरुआत जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि होते हैं। अत्रि के पुत्र जो हैं दत्तात्रेय हैं, दत्तात्रेय के पुत्र निमि हैं और निमि के पुत्र श्रीमान हैं। तो जो निमि के पुत्र श्रीमान थे, जब युवावस्था में थे, अत्यंत कम उम्र के थे, तो एक बार उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो उनके मृत्यु के पश्चात उनके पिता जो हैं निमि अत्यंत दुखी हो जाते हैं और एक बार जब यह समय चलते रहता है तो अपने पुत्र की याद में बड़े व्याकुल और शोकाकुल हो जाते हैं। तो अपने जो है इसी शोक की अवस्था में वो एक पवित्र नदियों का जल लाते हैं। जल में तिल जो है, जल है, तिल है, जौ है, चंदन है, इस सब को जो है जल में मिला के और जो है आटे का, जौ का पिंड बना के उसमें घी को रख के इस प्रकार से जलांजलि देते हैं, हवन करते हैं और जो है जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं।
तो उनके इस कार्य से उनके जो दादा हैं अत्रि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अत्रि उस समय तक तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अपने जो है पोते के कार्य से इतने खुश हो जाते हैं कि अत्रि प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने के उन्हें के बाद उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो है हे निमि, तुम्हारे कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ जो है तुम्हारा यह कार्य इस समय से लेकर 15 दिनों तक जो है पृथ्वी में अनंत काल तक चलता रहे। तो हे भगवान, तब से लेके यह जो है परंपरा पितर पक्ष की तब से यह चलते आ रही है हमारी परंपरा में। तो जब राम जी जब अपने वनवास के समय जो है जब गया जी जाते हैं, तो गया जी में जब फाल्गुनी नदी के किनारे जब रहते हैं, तो उस समय जो है पितर का समय पड़ता है। तो राम जी जो है अपने पितर के लिए, अपने पिता दशरथ के लिए जैसे ही जलांजलि देते हैं, जैसे ही तर्पण करते हैं, तो देखते हैं कि फाल्गुनी नदी के बीच से जो है एक हाथ उठ गया। वह हाथ उनके पिता श्री दशरथ महाराज का था, और राम जी के द्वारा जितना तर्पण किया जाता है उसे जो है वे ग्रहण कर लेते हैं। तो राम जी ने जो है खुद अपने पिता का तर्पण किया, और राम जी जो है पुष्कर में तर्पण करें। इसके बारे में हम आने वाले समय में कथा सुनेंगे कि पुष्कर में जो है श्री जानकी जी को दशरथ जी का दर्शन मिला था। किसका दर्शन मिला था? दशरथ जी का। जब राम जी जब सप्त ऋषियों को, 7 ऋषियों को भोजन के लिए, 11 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाए थे, तो जो है राम जी जब परसते जा रहे थे, तो देखते हैं कि सीता जी के मुंह से अचानक चीख निकली और जो है जाके कमरे के अंदर छिप जाती हैं। तो राम जी ने जाके उनसे कारण पूछा, कथा सबको पता है। तो सीता जी ने कहा कि मैंने इस जगह पे जो है अपने ससुर जो है श्री दशरथ जी महाराज को जो है बैठ के भोजन पाते देखा, इसलिए जो है मैं लज्जावश, पहले बात तो डर के मारे चीख निकल गई, फिर लज्जावश जो है घूंघट करके अंदर चले गई। तो कहने का मतलब कि अगर हमारा भाव अच्छा है, तो उस जरूरतमंद व्यक्ति के अंदर या उस ब्राह्मण के अंदर, जो योग्य ब्राह्मण है, उसके अंदर या कई बार सशरीर हमारे पितर आके हमारे भाव के अनुसार दिए गए भोजन को कई बार ग्रहण करते हुए आज भी देखे जाते हैं। उसी प्रकार से पांडवों की परंपरा में अगर हम सुने, तो जब भीष्म पितामह जो है गंगा नदी में अपने पिता शांतनु के लिए जब तर्पण कर रहे थे, तो शांतनु महाराज भी प्रकट हो जाते हैं और अपने हाथ से जलांजलि को ग्रहण करके अपने जो है पुत्र जो है भीष्म पितामह को आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार से देखे और सुने जाते हैं। तो सनातन की परंपरा में अनंत काल से यह तर्पण की प्रक्रिया, यह पार्वण पर्व चलते आ रही है, और जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि यह चलते रहे। किसी भी कारण से इसका जो है निषेध नहीं होना चाहिए। मात्र आधा घंटा या 15 मिनट लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमारा समय निकल जाता है। जब हम पितरों के प्रति, उस प्रकृति के प्रति, सब पशु पक्षियों के प्रति जब कृतज्ञता का भाव करते हैं, तो उनका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो हे भगवान, इन 15 दिनों में हमारे पितर पृथ्वी पे आते हैं और पृथ्वी में आके पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ लगाना सबसे आवश्यक है, और पेड़ों में सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आता है बरगद और पीपल के पेड़। इसलिए प्रत्येक घर के आसपास या प्रत्येक मोहल्ले के आसपास बरगद या पीपल के पेड़ होना चाहिए। उसके पश्चात आंवला या नीम का होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पितर जो है इन जगहों पे निवास करते हैं, और जो है हमारे द्वारा जो अर्पित किया जाता है, जल का वाष्प ग्रहण करते हैं, भोजन की सुगंध को ग्रहण करते हैं, और जो है हवन का अग्नि के माध्यम से जो हवि रहता है उसे ग्रहण करते हैं। तो पितरों को हमारे द्वारा दिया गया कुछ भी हो, उसे पहुंचाने में जो 3 चीज़ें सहायक हैं। एक वरुण देवता अर्थात जल के देवता, जल को वाष्प में बदल देती हैं, क्योंकि जल आखिरी में क्या किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से हवन का हवि जो धुआं है उनको पहुंच जाता है, और भोजन की सुगंध अर्थात उष्मा उन्हें पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें यह करना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के लिए, जो हमारा शरीर दिख रहा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं, तो स्थूल शरीर के लिए, इसके पालन पोषण के लिए स्थूल चीज़ों की आवश्यकता है, अर्थात जो चीज़ें दिखाई दे और जिसका आकार हो। स्थूल माने जो आँखों से भी दिखाई दे और जिसका आकार हो।
तो हमारा शरीर स्थूल है, तो हमें स्थूल चीज़ें चाहिए, अर्थात दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए। लेकिन जब शरीर स्थूल शरीर छूट गया और जब सूक्ष्म शरीर हो गया तो उसे सूक्ष्म चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जो है यही चावल दाल जो है अब इसकी उष्मा अर्थात जो है इसकी सुगंध को ग्रहण कर रहे हैं। अब जो हम पानी पीते हैं वो पानी के बदले उस वाष्प को ग्रहण कर रहे हैं, और यज्ञ की हवि को इस प्रकार से वे धुएं के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म चीज़ों की आवश्यकता है, स्थूल शरीर के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है। तो हे भगवान, हे सूत जी, आपने इतना बताया, तो आखिरी में हमें यह बताइए कि मृत्यु क्या है और मृत्यु सबके लिए जो है जरूरी है क्या? मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? क्योंकि जब हमारी परंपरा में हमारे घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, जो भी हैं, तो हम देखते हैं कि वो तो पूरे के पूरे जैसे के तैसे लेटे हुए हैं, वही हाथ वही पैर वही शरीर वही आँख कान नाक। तो फिर हम क्या बोलते हैं? ताऊ जी चले गए, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, तो चले कौन गया? शरीर तो वही है लेकिन चला कौन गया? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब पूर्व जन्मों का प्रारब्ध का भोग सुख या दुख के रूप में जब इस शरीर में पूरा हो जाता है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भोग इस शरीर में या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में जब पूरा हो जाता है, तो स्थूल शरीर से प्राण जो है तत्काल निकल जाती है। तो जैसे स्थूल शरीर से प्राण निकलती है तब जो है क्या कहा जाता है? इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक जन्म के कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध का भोग अलग अलग रहता है। इसीलिए कोई जो है हम देखते हैं जन्म लेते ही किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बालक अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई वृद्धावस्था में। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पिछले जन्म में कई जन्मों में किए गए जो कार्य हैं वह प्रारब्ध के रूप में इस शरीर में आते हैं, और इस शरीर में जब वह सुख या दुख के रूप में भोग लेता है तो तत्काल उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। तो हे भगवान, जैसे उसके स्थूल शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को अब मृत कहा जाता है। तो प्राण निकलने के पश्चात जो है हे भगवान, यह प्राण निकलने के जो है 9 स्थान बताए गए हैं। कितने स्थान? 9 द्वार हैं हमारे शरीर से। यह प्राण अर्थात आत्मा जो है 9 जगहों में से कोई एक जगह से निकलती है, जिसमें 7 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। 2 आँख हो गए, 2 कान हो गए, 2 नासिका के छिद्र हो गए, 1 मुख हो गया। ऊपर में कितने हो गए? 7 हो गए, और नीचे में 2 हैं, मल द्वार और मूत्र द्वार। तो जिनका जीवन वासनामय रहता है, केवल भोगों की ओर, जिनका मन केवल व्यभिचार की ओर, दुराचार की ओर रहता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि जब शरीर छूटता है तो वह व्यक्ति जो है मलमूत्र का त्याग करा हुआ मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के जो प्राण नीचे से निकलते हैं, और किसके प्राण कहाँ से निकले हैं इसे जो है बड़े आसानी से जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आँख खुली की खुली रह जाती है, आँख से थोड़ा आंसू निकलता है तो प्राण जो है आँखों से निकले। कई बार कान से मैल निकले हुए देखे जाते हैं तो अर्थात प्राण कान से निकले। कई बार नाक से म्यूकस निकला हुआ दिखाई देता है तो नाक म्यूकस से निकले। कई बार मुंह खुला रह जाता है, लार टपकता रहता है तो अर्थात प्राण मुंह से। और जो योगी हैं, जो परम पुण्यशाली जिनका जीवन रखा है, तो उनके प्राण जो है ब्रह्मरंध्र से अर्थात 10वें द्वार से निकलते हैं। इसीलिए जब हम चीता पे अपनी परंपरा में अपने पूर्वजों का, माता पिता का संस्कार करते हैं तो जो है कपाल फोड़ी की प्रक्रिया जो कराई जाती है, अर्थात जो है योग्य व्यक्ति के द्वारा यह जो है हमें यह बताया जाता है कि अब बांस की लाठी से लेके सिर के पिछले हिस्से में या मध्य हिस्से में आप जो है उसे प्रहार करें। इसका मतलब कि हे भगवान,
जीते जी हमारे पूर्वज जो हैं जिस रूप में यहाँ हैं उन्होंने ऐसा कार्य नहीं कर पाया कि उनके प्राण जो है ब्रह्मरंध्र से निकलते। तो हे भगवान, मैं आपका नाम लेकर इस चीता में जो है उनके ऊपर जो है उनके ब्रह्मरंध्र को खोलने जा रहा हूँ, आप उनके ऊपर कृपा करें। तो जो है आखिरी संस्कार जो है कपाल फोड़ी का कराया जाता है, ताकि जो है प्राण कहाँ से निकले, आखिरी में भी ब्रह्म रंध्र से निकले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पितर पक्ष क्या है, मृत्यु क्या होती है, प्राण निकलने के स्थान क्या क्या हैं, और हमें सबके प्रति, चाहे हम ब्रह्म कपाली करें चाहे गया जी करें, हमें जो है तर्पण का कार्य करते रहना चाहिए। इसमें संसार के सभी प्राणियों के प्रति जो है कृतज्ञता का भाव है, उनके कल्याण के भाव है, और यह सिर्फ सनातन की परंपरा में देखने को मिलेगी और किसी परंपरा में नहीं। इसलिए चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबको करना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारा यह शरीर चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है पितर पक्ष का जो है हम हल्का सा पहला अध्याय आज सुने। अब इसके पश्चात जो है अब हम मीराबाई की जो है अब कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसकी कथा में? मीराबाई। तो श्री मीराबाई जी की कथा में अभी तक हमने सुना कि जो है मीराबाई जी का जन्म जो है कहाँ हुआ? मेड़ता में हुआ था, राजस्थान।